चलिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बच्चों एक्टिविटी रेशियो का दूसरा पार्ट हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो का बच्चों सेकंड पार्ट में तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सुनिए, सबसे पहले बच्चों हमें यह पता हो कि ये रेशियो का फॉर्मूला वगैरह, ये रेशियो क्या बताती है, हमें सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो बेटा ये जो ट्रेड रिसीवेबल है टर्नओवर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर हु आर ट्रेड रिसीवेबल्स? बेटा हमारे बिजनेस के डेटर्स और बीआर का सम, हमारे बिजनेस के जोन जोन से भी डेटर्स हैं प्लस में बिल रिसीवेबल्स हैं, अगर मैं दोनों का सम कर दूं तो इसका नाम होता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ये रेशियो का फॉर्मूला है, ऊपर रखो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। व्हाट वाज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? सर सेल। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर क्रेडिट सेल। नेट का मतलब सेल माइनस सेल रिटर्न, नेट का मतलब रिटर्न माइनस करके जो नेट आता है वो। यानी ऊपर न्यूमरेटर में आपको रखना है उधार वाली सेल, क्योंकि उधार वाली सेल से ही तो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स क्रिएट होंगे। मेरी बात समझो, ट्रेड रिसीवेबल आपके देनदार कैश सेल से क्रिएट नहीं होंगे, उधार सेल से क्रिएट होंगे, जिसको आपने उधार में माल बेचा है। अब सपोज कर लीजिए, और नीचे क्या रखना है बच्चों? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। व्हाट इज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स? सर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, यानी रिसीवेबल्स लेनी है ना, डेटर्स का भी एवरेज कर दो और बीआर का भी एवरेज कर दो, और एवरेज डेटर और एवरेज बीआर दोनों का सम कर दो तो निकल के आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग क्लोजिंग 2 डिवाइड बाय 2, ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। मान लीजिए मैं कहता हूं बच्चों ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स का एवरेज करके हमारा 25,000 आता है, सपोज बीआर का एवरेज करके हमारा सपोज कर लो बच्चों यहां पर 15,000 आता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो मैं क्या बोलूंगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो गए हमारे 25 प्लस 15 इज इक्वल टू 40,000 हो गया न्यूमरेटर। समझ गए? ऊपर पूरे साल में जो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, यानी उधार में जिस जिसको आपने सेल किया है वो है, सपोज कर लो आपके पास 2 लाख रुपए। नीचे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 40,000। अब बच्चों जरा लॉजिक समझने की कोशिश करना, जरा लॉजिक समझने की कोशिश करना। पूरे साल में आपने 2 लाख रुपए की उधार सेल करी है, ठीक है सर। ऑन एन एवरेज बेसिस जब आप देखते हैं 40,000 रुपए के आपके देनदार एवरेज बेसिस पे आपको दिख जाते हैं, ये रहे सर, ठीक है सर। तो क्या जवाब निकल के आया? 5। व्हाट इज दिस 5? दिस 5 सिंपली मींस के 5 टाइम्स आपके डेटर पूरे साल में आपको पेमेंट करते हैं। बात समझ रहे हो बच्चों? पूरे साल में आपने 2 लाख की कॉस्ट का माल बेचा, कॉस्ट है ना, क्रेडिट है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम। पूरे साल में आपने 2 लाख का माल बेचा, कॉस्ट का नहीं, पूरे साल में आपने 2 लाख का माल बेचा। 40,000 रुपए के एवरेज डेटर्स आपके पास हैं, मतलब 40,000 के डेटर्स आपको हर बार दिखते हैं। दैट सिंपली मींस 5 टाइम्स का मतलब है 5 बार आपके डेटर्स आपको पेमेंट करते हैं पूरे साल में। अब मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, अगर ये 5 टाइम्स ना आकर के सपोज 10 टाइम्स आ जाता तो बच्चों हम कहते हैं ये और अच्छी बात है। समझते हो क्यों? क्योंकि आपके डेटर आपको कितनी बार पैसे दे रहे हैं? अब सर 10 बार दे रहे हैं वो। और बच्चों और सुनो, अगर ये आ जाता 12 बार, 12 टाइम्स, तो बच्चों में कहता है ये और अच्छी बात है, क्योंकि आपके डेटर आपको कुल मिला के कितनी बार पैसे दे रहे हैं आपको आकर के? सर 12 बार पैसे दे रहे हैं। तो बच्चों 5 बार पैसे रिसीव करने से अच्छा 10 बार है, 10 बार से अच्छा 12 बार है, 12 बार से अच्छा 20 बार है, 20 बार से अच्छा रोज रोज है। रोज रोज का मतलब आपके डेटर रोज की रोज आपकी क्लियरिंग कर देते हैं, यानी कि आप उनको माल बेचते हो और आपको पैसे दे देते हैं। सर इससे अच्छा क्या हो सकता है? हर बिजनेसमैन चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसके डेटर्स यानी जो उसके देनदार हैं फटाफट उसको कैश दे, यानी जिस जिससे उसने पैसे लेने हैं वो लोग उसके पैसे दे दें।
बच्चों बात समझ में आ रही है? तो इसको बोलते हैं हम कि डेटर, ये जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता है ये हायर होना चाहिए। जितना ये ज्यादा होगा उतनी ही जल्दी आपके डेटर आपको पेमेंट कर रहे होंगे, हम ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है बच्चों, हम ऐसा मान के चलेंगे, उतनी ही जल्दी वो आपके पैसे दे रहे होंगे। चलिए अभी इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं जरा, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं एक बार। जब भी आप डेटर्स के बारे में बात करेंगे, जब भी आप डेटर्स के बारे में बात करेंगे, आरएफओ का मतलब होता है सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सुन लो बच्चों सब लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 2 पॉइंट लिख लो। एक पॉइंट है आरएफओ, आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मींस जिसको 11th में बेटा आप क्या बोलते थे, सेल्स, नोट कर लो। एक पॉइंट और लिख रहा हूं बच्चों आपके लिए, सीआरएफओ, दैट मींस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चों जिसको आप 11th क्लास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से जानते थे, सीओजीएस। ठीक है बच्चों, उसको बोलते हैं, अब क्या बोलेंगे उसको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और 11th क्लास में आप लोगों ने एक बात और पढ़ी बेटा, सेल में से सीओजीएस, सेल में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते तो 11th क्लास में क्या सीखा था, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है ना। तो यहां पर एक फॉर्मूला बना रहा हूं बच्चों मैं आपके लिए कि आरएफओ में से अगर सीआरएफओ माइनस करेंगे तो निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये बातें फिलहाल के लिए भी आप नोटिफाई कर लीजिए, उसके बाद डिटेल पे मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। नहीं बेटे कैश सेल इंक्लूड नहीं करेंगे अमन। जब आपको न्यूमरेटर में क्या दे दिया, स्पेशली क्रेडिट शब्द लिख दिया, तो बेटा फिर क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता ना। ये देखो नेट क्रेडिट, जब क्रेडिट दे दिया, अच्छा 2 बातें यहां पे समझने की, एक तो जब क्रेडिट बोल ही दिया तो कैश में जोड़ेंगे, है ना, फिर तो ये क्या लिख देता बेटा, टोटल रेवेन्यू लिख देता, फिर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नहीं जोड़ना ना, इसलिए एक बात। दूसरा, क्रेडिट ही तो रखेंगे क्योंकि डेटर्स आपके कब क्रिएट होते हैं, जब आप उधार में सेल करते हो, है ना। जब आप कैश में सेल कर देते हो तो आपके डेटर क्रिएट ही नहीं होते, इसलिए नीचे आपने डेटर्स का टर्नओवर जब आपने सीखना कुल मिला के, तो उधार सेल के साथ ही कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, कैश सेल विल नॉट बी इंक्लूडेड। एक बात समझ गए बच्चों। और ये नीचे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, देखो यहां पर ये चीज मैंने सारी एक्सप्लेन कर रखी है, इधर समझो। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, टोटल में से कैश माइनस कर दो और रिटर्न साथ में माइनस कर दो। ठीक है, कैश माइनस कर दो और आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का रिटर्न्स यानी सेल्स रिटर्न भी माइनस कर दो, तो आपके पास नेट क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, क्रेडिट कैसे होता है, टोटल में से कैश माइनस करो, नेट का मतलब क्या होता है, रिटर्न्स माइनस करो, तो वो नेट हो जाता है। एवरेज मैंने करना आपको सिखाई दिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। याद रहे बच्चों, 2 नोटिंग पॉइंट का याद रहे, क्या, अगर क्वेश्चन के अंदर डेटर्स के अगेंस्ट बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी हैं तो उसको आपको डिडक्ट नहीं करना, क्योंकि हम ओपनिंग और क्लोजिंग पोजीशंस पे बात कर रहे हैं, तो प्रोविजंस को आपको डिडक्ट नहीं करना। ये पहली नोटिंग पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दूसरा, अगर क्वेश्चन में कहीं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है, मान लो है ही नहीं, हमें क्या चाहिए, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो आप टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंसीडर कर लोगे। आप कहोगे नहीं सर टोटल अलग चीज होती है और क्रेडिट अलग होता है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का तो मतलब होता है इसके अंदर कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है और क्रेडिट सेल भी है, यानी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है। बेटा जब आपको गिवन ही नहीं है कैश वाला कितना है, तो हमें पता है बिजनेस का बड़ा हिस्सा उधार में चलता है, हमें पता है, तो हम क्या मान के चलेंगे, जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो पूरा का पूरा क्रेडिट ही है, क्योंकि कैश एलिमेंट हमें गिवन नहीं है, ये अजम्पशन चलेगी। अच्छा जी, अब आती है बात सर, एक यहां पर पॉइंट समझो जरा, 12 पे ध्यान देना बच्चों, ये 12 पे ध्यान देना। 12 टाइम्स मैंने भी आपको समझाया, मैंने क्या मतलब बताया बच्चों 12 टाइम का आपको, कि आपके डेटर पूरे साल में आपको कितनी बार पेमेंट कर रहे हैं बच्चों, 12 बार। 12 टाइम्स ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके डेटर आपको साल में 12 बार पेमेंट करते हैं। यही मतलब हुआ, 5 से भला 10, 10 से भला 12, 12 से भला 20 और 20 से भला 20 से बड़ा अमाउंट, क्योंकि जितनी ज्यादा बार कोई पेमेंट करेगा उतना हमारे लिए अच्छा है, रिसीवर के लिए उतना ही अच्छा है। इससे एक मतलब समझो, अगर मान लो 12 बार पेमेंट करते हैं मतलब क्या, साल में 12 मतलब क्या, हर महीने, बेटा साल में महीने भी कितने होते हैं, 12,
अगर सामने वाला आपको 12 पेमेंट कर रहा है तो इसका मतलब हर महीने पेमेंट कर रहा है, तो वो एक महीना क्या है, असल में वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी आप मनी हर महीने कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज योर एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो बच्चों यहां एक फॉर्मूला समझ लीजिएगा कि एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है, 365। अगर डेज में निकालना चाहते हो तो ऊपर रखो 365, नीचे रखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो अभी मैंने यहां पे निकाल के आपको दिखाई है, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स या 12 टाइम्स। मैं 12 टाइम्स मान के चल रहा हूं। 365 को 12 से डिवाइड कर दो तो निकल आएगा डेज की फॉर्म में। अगर आप 12 से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को डिवाइड करोगे तो मंथ्स की फॉर्म में। आओ निकाल के दिखाता हूं बच्चों। ऊपर रखो 12, मैं महीनों की फॉर्म में बात कर रहा हूं ना आपसे, ऊपर रखो 12, ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में मैंने कितना निकाला था, 12 टाइम्स। तो रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, 1 के आगे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, मंथ। व्हाट इज दिस 1 मंथ, मतलब एवरी मंथ, मींस योर डेटर आर पेइंग टू यू मनी एवरी मंथ आफ्टर 1 मंथ। ये मंथ की फॉर्म में निकल के आ गया एवरेज कलेक्शन पीरियड। बच्चों अगर डेज की फॉर्म में निकालना हो तो मैंने क्या बताया, 365 से डिवाइड कर दो। करो जरा एक बार, 365 से करके देखो। 365 ऊपर रख दो और नीचे किससे डिवाइड करना है, 12 से, जो मैंने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाला। क्या आंसर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 1 मंथ तो 30 पॉइंट समथिंग, तो ऑब्वियस सी बात है कितना लिखूं बच्चों, 30 डेज। 1 मंथ का दूसरा नाम क्या होता है, 30 दिन। सिंप्लीफाइड होकर के बात समझ में क्या आई, पूरे प्रोजेक्ट से बात क्या समझ में आई, कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमें बताता है कि डेटर आपको कितनी बार पैसे देते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको बताता है कि कितनी ड्यूरेशन के बाद पैसे देते हैं। उसको मंथ में निकालना हो तो 12 से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को डिवाइड कर दो, उसको डेज में निकालना हो तो 365 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर निकल के आएगा कि कितनी ड्यूरेशन के बाद डेटर आपको पैसे देते हैं। अब ये ड्यूरेशन ज्यादा हो तो अच्छा है या कम हो तो बेटा अच्छा है, सोचो। ये ड्यूरेशन बच्चों जितनी कम हो उतना हमारे लिए अच्छा है। आपके डेटर आपको 30 दिन बाद पैसे देते हैं, और दूसरे लफ्ज में यूज कर रहा हूं कि मेरे डेटर्स आपको 30 दिन बाद देते हैं, मेरे डेटर्स मुझे 10 दिन बाद देते हैं। बेटा हम दोनों में से किसकी पोजीशन अच्छी है, ऑब्वियसली मेरी, क्योंकि मेरे डेटर मुझे हर 10 दिन के बाद पैसे देते हैं। आपके डेटर आपको हर 30 दिन के बाद पैसे देते हैं। आपके डेटर ज्यादा समय ले रहे हैं पैसे देने में, मेरे डेटर ज्यादा पैसे समय नहीं ले रहे हैं। मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड 10 डेज है, आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज है। मैं ज्यादा बेटर सिचुएशन में हूं, क्योंकि मेरे पास कैश की प्रॉब्लम्स कम होंगी, आपके पास ज्यादा होंगी। समझ रहे हो बेटा, तो एसीपी कम होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है एसीपी अपने आप कम होगा अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा। बेटा डिनोमिनेटर जितना बढ़ेगा रिजल्टेंट उतना ही घटेगा। तो वो तो मैंने पहले ही बोला कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हायर होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या दूसरे लफ्ज क्या यूज करना चाहता हूं, एवरेज कलेक्शन पीरियड उतना ही अपने आप कम होता चला जाएगा। वो बिजनेस के लिए अच्छी बात है। चलिए बहुत कुछ सीख लिया बेटा, अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आ गया, फॉर्मूले हमारी समझ में आ गए। चलिए अब हम क्वेश्चन से उसको डिजाइन करते हैं। जरा बच्चों कॉपी पे आप लोग सब मेरे साथ साथ करेंगे तो आपको ट्रिक्स भी समझ में आएंगी। मैं कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ, और एक क्वेश्चन मैं तसल्ली से कराने वाला हूँ ताकि आपको पूरी बात मेरी समझ में आए, ठीक है। जो नॉन मैथ्स बच्चे थे उनको थोड़ा और अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। आओ बच्चों, क्योंकि यहाँ मैथ का भी खेल है। सुनो, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। आ जाओ बच्चों, हमें दो चीज निकालनी है, एक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है और एक एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। इन सभी टर्म्स से दोनों का फॉर्मूला हमारे सामने होना चाहिए। लो मैं दोबारा लिख दूं, हमें क्लियर हो गया है कि सर जी अगर हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है तो हमें ऊपर रखना पड़ेगा नेट क्या, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उधार वाली सेल हमें ऊपर रखनी पड़ेगी, और नीचे उसको डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। बच्चों ये फॉर्मूला आपकी समझ में आ चुका है, इसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। समझ गए, और जितना ये रेशियो बड़ा हो उतना हमारे बिजनेस के लिए अच्छा होता है, ये हम समझ चुके हैं। दूसरा फॉर्मूला, अगर हमें बिजनेस में इस क्वेश्चन में बोला गया है एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालो, एसीपी निकालो, तो उसको हम डेज में भी निकाल सकते हैं बच्चों और मंथ्स में भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो अगर डेज में निकालना चाहता हूं तो 365 को डिवाइड कर दो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से,
ठीक है, जो मैं यहां से निकालूंगा अभी फर्स्ट कंटेंट से निकालूंगा, उसी को वहां पुट करके मैं डेज की फॉर्म में इसको निकाल दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं तो अपने क्वेश्चन को। अब देखते हैं गिवन क्या कर रखा है उसने कहा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ₹40,000 गिवन है बच्चों। मेरे को जो चीज गिवन है वो मैं ऑरेंज कलर से लिख रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपने पास गिवन है बच्चों 40,000। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश वाला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? वो है 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 20,000। जो क्लोजिंग वाले हैं वो ओपनिंग वालों से 20,000 ज्यादा है। बच्चों बात समझना, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, जरा इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। जो क्लोजिंग वाले हैं वो ओपनिंग वालों से 20,000 ज्यादा है, और क्लोजिंग वाले तो सर पता है मेरे को 40, तो इसका मतलब ये 40 खुद ओपनिंग वालों से 20 ज्यादा, तो बेटा ओपनिंग कितने होंगे? सर 20 होंगे। लगाओ बेटा दिमाग लगाओ, ये जो 40 है ये खुद 20 ज्यादा है ओपनिंग से। अगर 40 खुद 20 ज्यादा है ओपनिंग से तो ओपनिंग 20 ही होंगे, 20 में 20 जोड़ दिया तो क्लोजिंग कितने हो गए? 40। तो हमें समझ में आ गया यहां पर कि यहां पर अगर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल मेरे पास 40 है तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मेरे पास 20,000 है। तो बच्चों यहां से क्लियर हो गई एक चीज मेरे को, क्या क्लियर हो गया सर? कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मेरे पास ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 दैट इज 30,000। तो ये डिनोमिनेटर बेटा, ये येलो कलर का जो डिनोमिनेटर, इसका तो काम हो गया। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो आ गए। अब तो बस गेम किस पे चलेगी? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता चल जाए, बस उधार वाली सेल पता चल जाए किसी तरीके, तो गेम पूरी क्लियर है अब तो। आओ और भी है अभी तो। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,50,000 है। टोटल RFO 1,50,000 है। बच्चों आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए सुनो, जैसे मैं आपको थिंकिंग बिल्ड करनी बता रहा हूं, आपकी थिंकिंग ऐसे बिल्ड होनी चाहिए। कैसे? आपके दिमाग में आना चाहिए यार मुझे चाहिए उधार वाली सेल, ये मुझे चाहिए उधार वाली सेल, पर सर मेरे पास कौन सी वाली सेल गिवन है? मेरे पास तो टोटल वाली सेल गिवन है। टोटल वाली सेल का मतलब बच्चों समझते हो? कैश प्लस क्रेडिट, मेरे पास तो दोनों का सम गिवन है। अब इस टोटल वाली सेल को मुझे किसी भी तरीके से उधार वाली सेल में कन्वर्ट करना है, यानी इसमें से कैश वाली सेल माइनस करनी है। अब सर उसके लिए बुक वाले ने आपको ये हिंट दे दिया है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% है ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, ये आपके पास हिंट है। अब बच्चों मैंने एक बात आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, दोबारा बता रहा हूं बच्चों, जिसके ऊपर परसेंटेज गिवन होता है अगर वो चीज हमारे पास है तो बहुत अच्छा है। 25% किसके ऊपर है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे। क्या बच्चों मेरे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है? बच्चों जल्दी से चैट बॉक्स में यस और नो लिख के बता दो मुझे, क्या हमारे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है? मन्नत कह रही है नो। और किसी को लग रहा है बेटा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है क्या आपके पास? जल्दी से बताइए फटाफट। डू यू हैव क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? बताओ फटाफट बेटा, यस और नो। सब कह रहे हैं नो। सर नहीं है। बिल्कुल सही है सर, कहां है? टोटल वाली है अपने पास, तो क्रेडिट वाली है ही नहीं। तो बेटा लास्ट लेक्चर में क्या बताया था? या तो वो चीज आपके पास हो उसका 25% निकाल लो, सीधी बात है। अगर वो चीज आपके पास नहीं है, जैसा कि इस क्वेश्चन में कि सर नहीं है, तो बेटा उस चीज को आपको लेट करना पड़ता है। और लेट क्या करना पड़ता है? x या फिर 100। मैं आपको सहूलियत के लिए बताऊंगा, उसको 100 लेट कर लो, ठीक है? आओ तो बेटा, तो मैंने क्या लेट किया? माना कि क्रेडिट, ये ट्रिक है बच्चों, ये सीखनी है आपको। माना कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 है, ठीक है सर। कैश वाला उसके ऊपर कितने परसेंट बेस्ड है? 25%।
तो 100 अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट का क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी 100 का 25% कितना हुआ, 25 हुआ। इसका मतलब कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 है। बच्चों जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है। इसके हिसाब से, इसके हिसाब से टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। आप कह रहे हो सर जी 125 है, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर मैंने किसी को 100 रुपए की उधार सेल करी है, 25 रुपए की नगद सेल करी है मैंने पूरे साल में, तो मैंने पूरे साल में सेल कितनी करी है सर, 125। ये क्यों निकाला, क्योंकि हमारे को टोटल वाला क्वेश्चन के अंदर गिवन है बेटा 1,50,000 रुपए हमें गिवन है, उसका फायदा उठाना है हमें, ये ट्रिक सीखनी है हमें। अब एक रिलेशनशिप बिल्ड कर हो चुका है यहां पर, किस किस के बीच में बेटा रिलेशनशिप, यहां पर पहले लिख लो टोटल आरएफओ। अब एक रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है टोटल और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, जिसको मैं आपके लिए बच्चों येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। ये हमारा की पॉइंट है, ये देखिए आप, ये एक रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है जिसको मैंने येलो किया है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 125 रुपए का है तो उसमें फिर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 रुपए का है, ये हमें समझ में आ गया। यहां से हम एक मैथमेटिकली यूनिटरी सिस्टम क्रिएट करेंगे जो हमारी हेल्प करेगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने में, और हमारी गेम पूरी खत्म। ये देखो कि अगर टोटल वाला आरएफओ 125 है तो फिर इसका मतलब यह है कि क्रेडिट वाला आरएफओ 100 रुपए है। बोलो बच्चों, सब लोगों को मेरी ये बात समझ में आ रही होगी कि टोटल वाला साहब अगर 125 है तो क्रेडिट वाला 100 है। मुझे क्या निकालना है, क्रेडिट वाला, उसको राइट साइड पे रखो। ये बात आपको जब आप छोटे छोटे बच्चे थे 8th 9th क्लास में मैथ की मैडम सिखाती थी कि जो चीज निकालनी है उसको राइट साइड पे रख लिया करो। ऐसा आप सीख के आए है ना, कि जब टोटल वाला 125 रुपए का सेल है तो बेटा क्रेडिट वाला 100 रुपए की सेल है। टोटल वाली अगर एक रुपए की सेल है तो बेटा क्रेडिट वाली कितने रुपए की सेल है, 100/125। और अगर टोटल वाली 1,50,000 रुपए की सेल है जो कि आपको अभी क्वेश्चन में गिवन थी, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, और क्या, लो आपकी क्रेडिट सेल आ जाएगी। और ये क्रेडिट वाली आ जाएगी बच्चों कितनी, 100 इंटू 1,50,000/125। बच्चों ये आ जाने वाली है आपकी 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए आपकी आ गई क्रेडिट सेल, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बस हो गया गेम सेट, यही तो चाहिए था। ये लो हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, हमारा फॉर्मूला है सर कि नेट क्रेडिट, अच्छा रिटर्न तो कोई भी नहीं है ना, तो जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वही नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अगर रिटर्न्स होती तो मैं यहां से रिटर्न्स को माइनस करता पहले, है ना। सेल्स रिटर्न अगर होती, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर रिटर्न्स होती तो वो माइनस करता, लेकिन वो तो है नहीं। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे पास आ चुका है बच्चों कितना, 1,20,000 रुपए। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं कितना, 30,000 रुपए, तो पहले ही निकाल लिया था। तो बच्चों रिजल्ट क्या निकल के आ गया सर, 4 टाइम्स। व्हाट इज दिस 4 टाइम्स? 4 टाइम्स मींस आपके डेटर आपको पूरे साल में कितनी बार पैसे देते हैं बच्चों, 4 बार आपके डेटर आपको पैसे देते हैं। अब पूछ सर कितने समय के बाद पैसे देते हैं, तो वो क्या होता है, वो एसीपी होता है। अब मैं अगर उसको डेज की फॉर्म में निकालना चाहता हूं तो 365 को 4 से डिवाइड कर दो, तो आपके डेटर आपको कितने समय के बाद पैसे देते हैं बच्चों, 365 को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, आपके डेटर आपको नियर अबाउट 91.25 बच्चों 92 डेज कह सकते हो आप, आपके डेटर आपको अप्रोक्सीमेटली हर 92 दिन के बाद, हर 92 डेज के बाद आपके डेटर्स आते हैं, आपको पैसे देते हैं और अपना चलते बनते हैं। फिर आप उनको माल बेचते हो, फिर वो 92 दिन के बाद आते हैं, आपको पैसे देते हैं। तो आपका पूरे साल का जो सर्कल है वो 92 डेज का बना हुआ है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मान लीजिए कमेंट कि 4 टाइम्स आया हुआ है सर, इससे बड़ी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो तो वो अच्छा है या इससे छोटी, तो आपका जवाब होना चाहिए भाई ये रेशियो जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा है। यानी 4 की बजाय अगर ये 6 होता तो ये और अच्छा होता, 6 की बजाय 10 होता, तो क्योंकि ज्यादा होना मतलब उतनी ज्यादा बार पैसे आना, तो ऑब्वियसली एसीपी अपने आप ही क्या होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा।
ठीक है, 92 दिन के फिर नीचे हो जाएंगे, 40 दिन, 35 दिन, 30 दिन, 20 दिन, 10 दिन, रोज। अगर रोज आपके डेटर आपको पैसे देते हैं, इससे बढ़िया क्या है। उस केस में आपका एसीपी कितना आएगा, जरा जल्दी से बताओ बच्चों। क्या पूछा मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा आपसे, अगर आपके डेटर्स आपको डेली पैसे देते हो तो आपका एसीपी कितना आएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड। देखते हैं कौन बताता है। अगर आपके डेटर्स आपको डेली पैसे देते हैं तो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आएगा, 1 आएगा। हाँ जी, किसी को डाउट, कितना आएगा? अरे 1 आएगा बेटे, 1 आएगा। बताओ कैसे? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वहां पर कितना रख लोगे आप, 365। 365 को 365 से डिवाइड कर दोगे बेटा, रिजल्ट क्या आएगा? जो 92 डेज हैं अब वो क्या बन जाएगा, 1 डे। डेली आएगा डेटर मेरे पास, सर पैसे ले लो अपने, सुबह आपसे सामान खरीदा था, ये लो आपके पैसे। अगले दिन मैं फिर माल बेच रहा हूं सुबह, उसको शाम को फिर क्लियरिंग कर रहा है, सर ये आपके पैसे, सुबह माल आया था आपकी दुकान से, ये पैसे ले लो। यही तो मतलब होगा। तो मैं 365 बार उसको सेल करूंगा, वो 365 बार मुझे पैसे देगा, और मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड होगा 1 डे, यानी एवरी डे। ये है बेटा ये कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने डिटेल में आपको समझाया है कि ये रेशो किस तरह से निकाली जाती। चलिए और एक आधे क्वेश्चन पे बच्चों प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 23 देखिए जरा, एग्जाम्पल नंबर 23 देखिए बेटा एक बार। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बच्चों मैं बेस बना चुका हूं, अब थोड़ा सा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और अच्छा करें। हमें गिवन है क्वेश्चन में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 30,000, हमें गिवन है क्वेश्चन में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 45,000। बहुत आसान है सर, एवरेज तो हम निकाल लेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, एवरेज आ गया 37,500। यहां तक बेटा किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, डन। अब न्यूमरेटर क्या रखना है, डिनोमिनेटर का तो जुगाड़ हो गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो गया। ऊपर क्या रखना है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर कैसे निकालें, हमारे पास तो है नहीं, लेकिन उसको निकालने के लिए हमें एक गिवन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, और एक गिवन है सेल्स का रिटर्न 15,000 रुपए, ठीक है, और एक हमें गिवन है उसके अलावा, बस यही गिवन है सर, 2 चीजें। हमें उधार सेल निकालनी है, पूरे साल में हमने कितनी सेल करी है उधार में। हमें गिवन क्या क्वेश्चन में कि उन्होंने पूरे साल में हमें पैसे कितने दिए बच्चों, उन्होंने 210 दिए हैं, 2,10,000 रुपए। सुनना जरा ध्यान से, अगर कोई बंदा मुझे 2,10,000 रुपए दे रहा है कि सर आपके पैसे, तो क्या ये जरूरी बात है कि मैंने उसको सामान भी 2,10,000 का बेचा होगा इस साल में? एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब लिख के बताएं बेटा, क्वेश्चन दोबारा सुने। अगर कोई इंसान मुझे 2,10,000 रुपए दे रहा है इस साल में, क्या ये कंफर्म है कि मैंने उसको माल भी सामान भी 2,10,000 का ही बेचा होगा? बताइए बच्चों, यस और नो, सिर्फ आपको बताना है यस और नो। बिल्कुल सही सर, जरूरी तो नहीं है, हाँ बिल्कुल सही कह रही है सर, कुछ एडवांस रूल्स की बात भी हो सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सुनना, अब मैं अपना क्वेश्चन चेंज करता हूं। अगर अब आप मुझे अमाउंट में आंसर देके बताएंगे, अगर मैंने किसी से 2,10,000 रुपए रिसीव कर लिए हैं और वो कहता है, और मैं उसको कहता हूं, मैं कहता हूं उसको कि भैया सुन, 2,10 तो मैंने ले लिए देख तेरे से, 45,000 अभी भी तूने मेरे देने हैं। कितने देने हैं? 45,000 अभी भी तूने मेरे देने हैं, 2,10 मैं तेरे रख लेता हूं। बताओ मैंने पूरे साल में उसको माल कितने का बेचा होगा, जल्दी से बताओ बच्चों। 2,10 मैंने उससे ले लिए हैं और मैं उसको बोल रहा हूं भैया 45 तेरे बकाया रह गए, और वो मान रहा है इस बात को, सर 45 देने हैं मैंने आपके। बेटा मैंने उसको इस साल कितने का माल बेचा होगा? इतनी देर का काम नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही। और बताओ, मैं जवाब नहीं बताता राधिका का, पर इसका सही है। और बताओ बेटा, बिल्कुल सही तन्नू, बहुत बढ़िया सर, 2,55,000 रुपए का, बिल्कुल दोनों सही कह रहे हैं। बच्चों देखो सुनो, 2,10 तो मैंने ले लिए ना यार, और सामने वाले को मैंने क्या कहा, 45 तेरे से लेने हैं, तो मैंने माल कितने का बेचा होगा भाई? 2,55 का बेचा होगा, तभी तो 2,10 लेने के बाद भी 45 लेने हैं। अब और बात ऐड कर रहा हूं, अगर इस साल की शुरुआत में 30 मैंने पहले ही लेने होते उससे,
पिछले साल के, तो कैसे निकालेंगे बेटा? अभी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को क्या किया आपने, समझो मेरी बात, ऐड करी ना। क्लोजिंग वाला ट्रेड रिसीवेबल क्या किया आपने, ऐड किया ना। तो ओपनिंग वाला ट्रेड रिसीवेबल क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस, क्योंकि वो तो पिछले साल के देने थे और दिए कब होंगे उसने, इस साल। यानी इस 2,10,000 रुपए में पूरी पेमेंट 2,10,000 इस साल की नहीं है बेटा। 2,10,000 में से 30,000 की पेमेंट कौन से साल की करी है उसने, पिछले साल की करी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, कैलकुलेशन कैसे करूंगा, 2,10,000 माइनस 30,000, इसलिए क्योंकि ये पेमेंट तो लास्ट ईयर की आई है, प्लस 45,000 प्लस इसलिए करूंगा क्योंकि ये पेमेंट आज भी मैंने उससे लेनी है। तो बेटा मैंने उसको पूरे साल में माल कितने का बेचा होगा, बच्चों सोचो जरा, दिमाग लगाओ। सर जी 2,25,000 का आपने उसको उधार में सामान बेचा है। बस यही इस क्वेश्चन की गेम है, बाकी तो कुछ है नहीं। और बाकी आपके एवरेज ही है ये रहे। तो 6 टाइम्स, यानी पूरे साल में पूरे साल में आप कितना पैसा रिसीव करते हो बच्चों, कितनी बार पैसा रिसीव करते हो, 6 टाइम्स। बच्चों फटाफट मुझे एसीपी निकाल के दिखाना। एसीपी बताओ इसका, 6 टाइम्स का एसीपी इन टर्म्स ऑफ मंथ, लिख के बताओ, इन टर्म्स ऑफ मंथ। बिल्कुल सही, हाँ जी। और आप लोग भी बताएं बेटा कितना। बिल्कुल सही, मन्नत कह रही है सर 2। बिल्कुल सही बच्चों, बहुत बढ़िया 2। बेटा डेज में लिख के बताना, डेज में लिख के बताना बच्चों जरा, फटाफट दिमाग चलना चाहिए बेटा। 2 महीने सर 60 दिन, सर 60 दिन, हाँ बिल्कुल, फटाफट दिमाग चलना चाहिए, बिना निकाले भी आना चाहिए ना। क्या डिवाइड करें 365 से 6 को, क्यों डिवाइड करें सर? 2 महीने का मतलब डेज में क्या होता है, 60 दिन। ज्यादा ज्यादा अगर डिवाइड करोगे 61 डेज आ जाएगा, लेकिन दोनों ही आंसर करेक्ट माने जाएंगे। 60 भी करेक्ट है, 61 भी करेक्ट है बेटा, दोनों आंसर ठीक है। डन होगी बच्चों बात? चलिए यहां तक की बात मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाली है। अब मैं बेटा एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जो सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 24। और 4 मार्क्स का ये चैप्टर आना है। मैं अक्सर देखता हूं 4 मार्क्स में बेटा यही क्वेश्चन आ जाता है, यही क्वेश्चन आ जाता है। इसमें कुछ आपका दिमाग का प्रयोग ज्यादा होना है। आओ बच्चों सीखते हैं कैसे। बस आप ट्रिक सीखते जाना, जो मैं समझाता जा रहा हूं बिल्कुल आसानी से समझ में आता जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग टीआर क्लोजिंग टीआर। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालो सर, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालो, ठीक है जी। रेशो आपको दे ही दी उसने 4 टाइम्स, रेशो तो दे ही दी 4 टाइम्स। लो जी पहले हम देखते हैं कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। पहले जरा इस चीज को देखते हैं कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। हमें निकालना है ओपनिंग टीआर क्लोजिंग टीआर। हमें निकालना है, इसको मैं येलो कलर से निकल रहा हूं, लिख रहा हूं बच्चों, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। हमें निकालना है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। डन। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब आती है गिवन क्या है सर। गिवन है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है हमें 4 टाइम्स। फिर और क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 640। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 6,40,000। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 20%, जीपी 20%। और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 20,000 मोर देन एट द बिगिनिंग। अब ओपनिंग में पता नहीं है सर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने के, बेटा एक्स मान लो, ओपनिंग वाले एक्स मान लो। ओपनिंग वाले जो निकालने हैं बेटा उसको मान लिया एक्स, है ना। तो क्लोजिंग वाले ऑटोमेटिकली कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 20,000, क्योंकि क्लोजिंग वाले ओपनिंग वालों से 20,000 ज्यादा हैं, ठीक है। और जो टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का वो है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 33 1/3% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश आरएफओ 33 1/3% है क्रेडिट आरएफओ का। डन, ये लो साहब, डन।
अब मुझे कुल मिला के क्वेश्चन में गेम कहां चलेगी बेटा, एक्स की वैल्यू निकालनी है। कुल मिला के हमें क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, एक्स। क्योंकि एक्स आ गया तो ओपनिंग टीआर आ गया, ओपनिंग टीआर में 20,000 जोड़ दो तो क्लोजिंग टीआर आ गया। कुल मिला के गेम किसके इर्द गिर्द घूमनी है बेटा, एक्स निकालो सर, यही बात है बच्चों। अब जोन जोन सी चीजें मेरे पास है, एक बार जरा उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। फायदा ये उठेगा कि यहां पर एवरेज निकाल लो एक बार पहले। ओपनिंग अगर एक्स है, क्लोजिंग अगर एक्स प्लस 20 है बच्चों, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएंगे यहां पर एक्स प्लस 20 अपॉन 2, मतलब एक्स प्लस 10,000। हाँ जी, ठीक है ना बच्चों। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेंगे, ओपनिंग वाला एक्स है, ये लो इधर निकाल के दिखा देता हूं, किसी को दिक्कत हो रही है तो। ओपनिंग वाला एक्स है, क्लोजिंग वाला क्या है, एक्स प्लस 10,000 है, दोनों का एवरेज कर लो, क्या बनेगा, 2x प्लस 10,000 अपॉन, नहीं 20 है, 20 है, ये 20 है, ठीक है। 2x प्लस 20,000 अपॉन 2, बच्चों एवरेज क्या बनेगी, 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 10,000, ये एवरेज आ गया। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फायदा उठाना पड़ेगा, 4 टाइम्स आपको गिवन है, उसका तो बेनिफिट उठाना ही पड़ेगा। क्या उठाएं, 4 टाइम्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या रखूं बच्चों, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नीचे क्या रखना था, नीचे सर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एक्स प्लस 10,000। अब आपके दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट होने चाहिए, सर किसी भी तरीके से अगर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर मैं निकाल लूं तो सर फिर तो सारा गेम सेट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी और एक्स की तो वैल्यू निकालनी है। यानी अब हमारा टारगेट क्या है, सिर्फ उधार सेल निकल जाए किसी तरीके से, क्रेडिट सेल निकल जाए किसी तरीके से। उसके लिए बुक वाले ने आपको कई चीजें दी है। क्या, एक तो बुक वाले ने आपको ये चीज दे दी है बच्चों, और एक बुक वाले ने बच्चों आपको ये चीज दे दी है। आपको ये दोनों फायदे उठाने हैं और दिमाग का लगाना है, दिमाग को लगाना है। ये क्या गिवन है सर, 640 बच्चों, ये आपको 640 गिवन थी कॉस्ट, 640 बच्चों आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चों सेल गिवन नहीं है, ध्यान देना मेरी बात पे, सेल गिवन नहीं है, ये सेल की कॉस्ट गिवन है, यानी कि जिसको आप 11th क्लास में सीओजीएस कहते थे, ये वो गिवन है। मुझे सीओजीएस को सेल तक पहुंचाना है, तो याद करो मैंने अभी क्या लिखवाया आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये बताया मैंने भी आपको। तो इस जीपी 20% जीपी किसका है, सेल का होता है सर, 20% हमेशा किसके ऊपर गिवन होता है, ये सेल पे। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल के साथ कनेक्टेड है। सेल का मतलब क्या कहना चाहता हूं, सेल क्यों लिखूं मैं, आपके लफ्ज लिखूं जो आपकी किताब में यूज है बच्चों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। परसेंटेज किसके ऊपर बेस्ड हो गई, इसका मतलब जीपी की परसेंटेज किस पे बेस्ड है, सेल पे। क्या मुझे आरएफओ गिवन है क्वेश्चन में बच्चों, यस और नो, क्या मुझे क्वेश्चन में आरएफओ गिवन है, जल्दी से यस और नो। ठीक है, मन्नत कह रही नहीं सर, किसी को दिखता है बेटा आरएफओ सेल, क्वेश्चन में क्या सेल गिवन है बच्चों, बिल्कुल सेल गिवन नहीं है। आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, कॉस्ट। ये देखो आप 6,40,000 क्या है, कॉस्ट। हमें इंटरेस्ट की, और जीपी किसके ऊपर बेस्ड है, सेल पे। मैंने क्या बताया, ऐसी स्थिति, ऐसी पोजीशन जब आपके सामने आती तो आपको 100 लेट करना पड़ेगा, और किसको लेट करना पड़ेगा, जिसके ऊपर परसेंटेज गिवन है। परसेंटेज किसके ऊपर गिवन है, सेल पे, तो सेल को क्या मानना पड़ेगा सर, 100 मानना पड़ेगा। आओ तो बेटा फिर मानो, ये लो, यहां से मानना स्टार्ट करो फिर आप। ये लो, ये मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ पाए। माना की सेल 100 रुपए, बच्चों जीपी कितना है उसके ऊपर, सर जी 20%। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना मानना पड़ेगा, 100 का 20% कितना होगा, सर 20 होगा। बेटा जरा जल्दी से चैट बॉक्स में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताना, जल्दी से बताना, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम दीज टू फिगर्स, from 120, what is cost of revenue from operations? जल्दी, मेक इट फास्ट। मन्नत कह रही है 80, और बताएं बेटा, और भी बताएं बच्चों,
ठीक है अमन, बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि सेल मेरे पास 100 रुपए की है, उसके ऊपर प्रॉफिट मेरे पास 20 रुपए का, तो बेटा कॉस्ट तो माइनस करके निकलेगी ना। तो 80 रुपीज क्या निकल के आ गया सर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बिल्कुल सही। अब बच्चों हम इंटरेस्टेड किस में हैं, हम सर जी इंटरेस्टेड हैं सेल निकालने में, और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें सर क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट 6,40,000 की। इसका मतलब अब मेरे को एक रिलेशनशिप डेवलप करना है यहां पर, किस किस के बीच में, सेल और सेल की कॉस्ट के बीच में। बच्चों बात समझ में आ रही है, ये व्हाइट कलर पे ध्यान देना, मुझे इस सेल और इस कॉस्ट में एक रिलेशनशिप डेवलप करना है, ताकि जो गिवन है उससे मैं वो चीज निकाल सकूं जो चीज मुझे चाहिए। तो रिलेशनशिप क्या बनेगा, माना कि अगर कॉस्ट, माना कि माना कि अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80 है, तो बच्चों फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है उस केस में, 100। आपके सामने ये स्टेटमेंट कह रही है कि अगर कॉस्ट 80 है तो सेल 100 है, अगर कॉस्ट रुपए की है तो बच्चों सेल कितनी है, 100/80। और अगर कॉस्ट वो है जो कि क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6,40,000, तो बच्चों फिर बताओ सेल कितनी है सर, कितनी है, 8 लाख। 8 पे कटेगा ना, 8 पे कटेगा। सेल कितनी निकलाई बेटा, 8 लाख की सेल है। बेटा ये सेल टोटल सेल है, टोटल, ये बात ध्यान रहे, ये टोटल आरएफओ है। पर चलो एक काम तो निपटा, हमें क्वेश्चन में गिवन थी कॉस्ट, हमने कॉस्ट को कम से कम सेल में तो बदला। कॉस्ट थी 640 और आरएफओ आ गया 8 लाख। पर दिक्कत अभी हमारे सामने ये है कि सर ये टोटल वाला है, और मेरे को टोटल वाला नहीं चाहिए, मेरे को कौन से वाला चाहिए, क्रेडिट वाला चाहिए। यानी अभी भी कलाकारी करनी बाकी रह गई बेटा इसके अंदर, और वो जो कलाकारी करनी रह गई है उसके लिए उसने एक और हिंट दे रखा बुक वाले ने, जिसको मैंने व्हाइट से अभी आपके लिए रेक्टेंगल किया था, ये वाली चीज, इस पे ध्यान दो। क्या कह रहा है वो, कि कैश वाला आरएफओ 33.1/3% है क्रेडिट वाले आरएफओ के। बेटा 33.1/3% जो होता है ना, वो एग्जैक्टली 1/3 होता है। अगर किसी को समझ में नहीं आई बात तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं उस बच्चे के लिए। 33.1/3%, बेटा सॉल्व करना जरा, 33 इंटू में 3, 99 प्लस 1, 100, 100/3, और परसेंटेज का 100 हटाने के, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लगाना पड़ेगा बेटा। 100 से 100 कैंसिल, कितना हो गया, 1/3। समझ गए बात, यानी कोई चीज अगर किसी दूसरी चीज का 33.1/3% होते तो हम बोलते 1/3 है, तीसरा हिस्सा है। ठीक है जी। अब परसेंटेज किस पे बेस्ड है बेटा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे। ये देखो परसेंटेज किसके ऊपर बेस्ड है, सर जी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के। क्या आपके पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, नहीं है। आपके पास कौन सा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बेटा, टोटल। और परसेंटेज किसके ऊपर बेस्ड है, क्रेडिट वाले पे। तो बेटा फिर से प्रोग्राम क्या सेट करना पड़ेगा, सर लेट करो फिर 100, या तो 100 लेट करो, या फिर क्या लेट करोगे, एक्स, आपकी मर्जी है। आओ अब की बार एक्स लेट करके दिखाता हूं बेटा, दोनों तरीके आपको समझ में आ जाएंगे कि 100 भी लेट किया जा सकता है और एक्स भी लेट किया जा सकता है। आइए अब मैं जो व्हाइट कलर से कर रहा हूं उसकी तरफ ध्यान देना, कि लेट क्रेडिट वाला, लेट क्रेडिट वाला आर एफ ओ इज इक्वल्स टू एक्स। 100 भी कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कंफ्यूजन माइंड में मत रखना, ये तो मैथमेटिकल ट्रिक है। किसी का 100 ठीक लगता है, किसी को एक्स ठीक लगता है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे। मैं दोनों तरीकों से कर दिया, देखो यहाँ पे इधर वाला प्रोग्राम 100 से कर दिया, इधर वाला प्रोग्राम एक्स से कर रहा हूं आपके लिए। माना क्रेडिट वाला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बच्चों एक्स, ठीक है, तो कैश वाला क्या है सर, कैश वाला सर उसका, कैश वाला उसका 1/3 है। कोई दिक्कत नहीं बेटा तन्नू, अगर ओपनिंग वाले ट्रेड रिसीवेबल को मैंने एक्स माना है ना बेटा, उसको ए मान लेंगे बाद में। बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि एक्स तो हमारा ऑलरेडी यूज हो गया है। बिल्कुल सही कह रही है, उसको ए मान लूंगा बेटा मैं वहां पे। ठीक है बच्चे, कैश वाला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या आएगा, क्रेडिट वाले का 1/3, यानी कि कैश वाला कितना होगा बेटा फिर, सर जी ये तो x/3 हो जाएगा फिर, 1/3 ऑफ एक्स। तो टोटल वाला आरएफओ कितना आएगा, दोनों का सम,
दोनों का सम बोले तो क्या, x प्लस एक्स बाय थ्री, बेटा 4x बाय थ्री। हाँ जी, इतना मैथमेटिक्स तो बेटा लगा ही लोगे। x प्लस एक्स बाय थ्री, 3 इज द एलसीएम, x प्लस 3x हो जाएगा ऊपर, यानी 4x बाय थ्री। अब एक रिलेशनशिप यहां पर बिल्ड करने का समय आ गया है, किस किस के बीच में, जो चीज मेरे पास है और जो चीज मेरे को निकालनी है। मेरे पास क्या है, मेरे पास सर ये है टोटल आरएफ, अभी निकाला था ना 8 लाख, और इस टोटल वाले से मुझे निकालना क्या है सर, ये निकालना है क्रेडिट आरएफ। बस इन दोनों के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बना के और अपना शुरू हो जाओ कि अगर अगर टोटल आरएफओ 4x बाय 3 है तो क्रेडिट आरएफओ बेटा कितना है, x। अगर टोटल आरएफओ 1 रुपए का है तो क्रेडिट आरएफओ कितना बेटा, x अपॉन 4x बाय 3, यानी इंटू 3 अपॉन 4x। ये x नहीं है बीच वाला, ये डॉट है बेटा। कभी आप सोचो कि ये भी, ये लो ये डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। क्या किया मैंने, 1 रखा ना इधर, तो x के नीचे क्या आ जाएगा, 4x बाय 3, रिवर्स होके क्या हो जाएगा, ऊपर 3 चला जाएगा, नीचे 4x आ जाएगा। डन है बच्चों। और अगर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वही है जो अभी निकाली है, कितनी निकाली है, 8 लाख, तो बच्चों क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, इंटू 8 लाख कर दो। तो यहां पर आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा बच्चों, x से x कैंसल, 3/4, 3/4 हो जाएगा बेटा कितना, 75%, कितना हो गया, 6 लाख। ये 6 लाख क्या निकल के आ गया, ये सर जी निकल के आ गया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये वही निकल के आ गया सर जी जो चाहिए था। बस होगी गेम पूरी। ये तो 6 लाख मेरे को चाहिए था, ये क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को रख दो ऊपर, 6 लाख, 6 लाख को रख दो ऊपर, यहां पर, और इस 6 लाख को मैंने ऊपर रख दिया बेटा, एक्स की यहां से वैल्यू निकाल लो, कर लोगे बच्चों, अब तो कर ही लोगे। 6 लाख यहां पर ऊपर रख दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या रिजल्ट बन के आएगा, x प्लस 40,000 इज इक्वल टू 6 लाख। ठीक है बच्चों, 40,000 उधर चला जाएगा बगल में, 5,60,000 को 4 से डिवाइड कर देना बच्चों, 5,60,000 को आप डिवाइड कर देना। हाँ जी बोल सकते हो बेटा। सर जो अभी x की वैल्यू निकाली 6 लाख जी, तो वो हम, जैसे हमारा 4x आया था तो हाँ जी, हम 4x को उसके मतलब इक्वल भी तो रख सकते हैं, 8 लाख मतलब एक हमने लेट किया था x और एक किया था x/3, तो अगर हम करें x प्लस x/3 इक्वल्स टू 8 लाख तो उसे सॉल्व कर दें तो x प्लस x/3 को अगर मैं रखूं 8 लाख के बराबर, ठीक है, तो वहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूं। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो। लो लो, मन्नत कह रही है सर ये चीज यहां से हटा दो, लो ये कह रही है सर ये चीज यहां से हटा दो, कोई बात नहीं, ये हटा देता हूं मैं। इसका कहना है सर आप टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकाल ही चुके हो, है ना, तो इसका कहना है सर फिर एक स्टेप फालतू क्यों ले रहे हो, इस 4x/3 को चुप करके 8 लाख के बराबर रख दो, क्योंकि यहां x की फॉर्म में मेरे पास टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और वहां पर एक्चुअल मेरे पास टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्यों ना इनको इक्वेट कर दिया जाए और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जाए, जो कि वही आएगी 8 लाख इंटू 3/4। बिल्कुल सही कह रहे बेटा, बिल्कुल सही है, ऐसे भी कर सकते हो। ये लो यहां से भी 6 लाख आ गए, डन, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ठीक है, और ये सब सिस्टम सॉल्व करके बच्चों मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है बच्चों, ये निकाल चुका हूं मैं, 6 लाख माइनस 40,000, 5,60,000, 5,60,000 को 4 से डिवाइड किया बच्चों मैंने, तो 1,40,000 मैं x निकाल चुका हूं बच्चों यहाँ पर। अब इसको x ना कह के बच्चों कुछ और ही कह लो, a कह लो इसको, क्योंकि x ऑलरेडी मैं नीचे मान चुका हूं ना, ये a मान लिया। अब मेरा a क्या था बच्चों यहाँ पर, ए था सर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो बच्चों क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा, ए प्लस 20,000, यानी 1,60,000। ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल थे,
और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे बच्चों यहां पर 1,60,000। ठीक है, A प्लस 20,000। तो दैट इज द क्वेश्चन। हमारे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था बच्चों, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकाल दीजिए और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकाल दीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन में देखो दिमाग कहां कहां लगेगा, एक बार दिमाग लगेगा यहां पे। ठीक है बच्चों, एक बार दिमाग लगेगा यहां पे। ये दो जगह आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक बार लेट नहीं करना, दो बार लेट करना है ना। लेकिन आपको गेम खेलनी आनी पड़ेगी पूरी। एक दो क्वेश्चन जब आप अपने हाथ से कर लेंगे ना, आपको पूरी गेम सेट हो जाएगी किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। ठीक है बच्चों, ये थी ये रेशो। अब जरा एक छोटा सा पॉइंट इस रेशो से कंसर्न और बताऊं, और फिर एक दो बातें और इस रेशो को कंप्लीट करूंगा मैं। देखो ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो बच्चों कैसे निकलेगा, सुनो। अगर मेरे पास ये फॉर्मूला मैंने बना दिया और मैं ऐसा कहता हूं कि मान लो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो को सॉल्व किया, अगर 5 टाइम्स आ जाता है, आप लोग सर कैसे? बेटा ऊपर सॉल्व किया, ये टर्म है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे सॉल्व किया ये है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का एवरेज। ठीक है ना, तो नीचे क्या बन गया बताओ, 25 प्लस 15 यानी कि हो गया ये आपका 40, 40 को 2 से डिवाइड किया 20, नीचे बन गया बेटा 1,00,000 ऊपर 5 टाइम्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 10,000, अगर आपके ट्रेड रिसीवेबल अगर आपको 10,000 रुपए दे देते हैं, तो बताइए इस रेशो पर क्या फर्क पड़ेगा? ये रेशो इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी, कि या फिर ये रेशो नॉट अल्टर होगी? बच्चों बात समझ में आ रही है? अगर आपके ट्रेड रिसीवेबल आपको 10,000 रुपए दे देते हैं तो बताइए बच्चों, आप लोग ही बताइए कि क्या करूं। ऊपर मेरे पास क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उधार सेल है। अगर पैसे आए तो न्यूमिनेटर पे तो बेटा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखो मेरी बात समझो, वो तो 1,00,000 की उधार सेल 1,00,000 ही रहेगी बेटा, ऊपर तो फर्क पड़ेगा नहीं। समझ रहे हो बात आपको? नीचे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपके 10,000 के ट्रेड रिसीवेबल आपके पैसे दे देते हैं, तो आपके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल तो बेटा वही रहेंगे 15,000 के 15,000, लेकिन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो जाएंगे कितने? सर वो भी 15,000 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब 25,000 में से 10,000 रुपए आपके आ जाएंगे, तो कितने पैसे लेनदार, कितने आपके देनदार और बचेंगे? 15 बचेंगे। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 15 प्लस 15 पॉन 2, 15,000। तो बेटा ऑल ओवर रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 1,00,000 अपॉन 15,000 एवरेज आ जाएगी। तो बच्चों आपकी रेशियो क्या हो जाएगी? ऑल ओवर इंप्रूव, क्योंकि 5 टाइम से तो बच्चों बड़ा ही आंसर आएगा, इनफैक्ट 6 टाइम से भी बड़ा ही आंसर आएगा। It is 1,00,000 upon 15,000. It is 6.67. So the ratio will be 6.67. Ratio 1. So all over the ratio will improve, क्योंकि पहले 5 टाइम्स थी और अब हो जाएगी ये 6.67 टाइम्स। डन है बच्चों? इस तरह से कुछ बातें मैंने आपके लिए अलग करी हुई हैं। इन बातों को आप, बाकी बातों को आप खुद समझेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल बातें बच्चों। इस रेशो में ज्यादा कुछ इंप्रूव रिड्यूस वाले, कुछ ज्यादा डेप्थ में वाले क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये आज आप इसको करेंगे। चलिए अब मैं सीधी सी बात बेटा, जो इससे कनेक्टेड जो 2-3 फॉर्मूले और हैं उनको बता करके इस रेशियो कंप्लीट करता हूं। जैसे मैंने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाला बेटा आपके सामने, ठीक ऐसे ही यहां से मैं एक रेशियो निकाल सकता हूं, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। पेएबल का मतलब होता है बच्चों जिसके पैसे हमने देने हो, लेने नहीं हो, जिसके हमने देने हो, ट्रेड पेएबल। अब सर हम जो पैसे देंगे, हम किसको पैसे देंगे बताओ जरा? सर जिनको हम सामान बेचेंगे नहीं, बल्कि जिनसे हम सामान खरीदेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? पेएबल्स कब क्रिएट होते हैं? जब आप उधार में सामान खरीदते हो। तो ऊपर जहां मैं अभी तक क्या रख रहा था, नेट क्रेडिट, क्या सेल रख रहा था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब क्या रखूंगा? नेट क्रेडिट परचेज। डन है बच्चों? मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं। अब तो नीचे जैसे मैं रख रहा था एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, अब क्या रखूंगा बच्चों? एवरेज ट्रेड पेएबल। बहुत सिंपल है। ओके, अब नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे निकालोगे सर? बच्चों वही फॉर्मूला, टोटल में से कैश माइनस कर देना, अगर कोई रिटर्न हो तो उसको भी माइनस कर देना,
तो आपकी नेट क्रेडिट परचेसेस निकल के आ जाएंगी। और ट्रेड पेएबल्स एवरेज वाले कैसे निकालोगे, क्रेडिटर और बीपी के एवरेजेस कर देना, ठीक है, तो आपका एवरेज ट्रेड पेएबल्स निकल जाएगा, क्योंकि ट्रेड पेएबल क्या होते हैं, क्रेडिटर और बीपी का सम होते हैं। जैसे रिसीवेबल डेटर और बीआर का सम होते हैं, ऐसे ही पेएबल क्रेडिटर्स और बीपी का सम होते हैं। कर लोगे बच्चों, बहुत आसान है। और अगर आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड की बजाय निकालना हो एवरेज पेमेंट पीरियड, तो बेटा वैसे जैसे वहां पर 365 को आपने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड किया था, अब आप किससे डिवाइड करोगे बच्चों, अब आपको उसको डिवाइड कर दोगे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो से, ठीक है। ये यहां पर बच्चों थोड़ा ठीक करो, ये सी नहीं है, यहां पर ठीक करो, ये है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ये सी मिसप्रिंट हो गया बच्चों, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, समझ गए। जैसे जैसे बच्चों मान लीजिए मैं बोलता हूं कि हमने सामान खरीदा पूरे साल में 2 लाख का उधार में, और एवरेज बेसिस पे मेरे जो ट्रेड पेएबल्स हैं जिनके मैंने पैसे देने हैं बच्चों, वो है 20,000, यानी एवरेज वाले। तो पूरे साल में मैं कितनी बार पेमेंट करता हूं बच्चों, 10 टाइम्स। बात समझ में आ रही है। पहले हम रिसीव करने की बात कर रहे थे, अब हम पे करने की बात कर रहे हैं। मैं पूरे साल में 10 बार पैसे देता हूं, बहुत सिंपल है। और यही मैं बच्चों यहां से अगर एवरेज निकाल लूं, एवरेज पेमेंट पीरियड, तो मैं 365 को 10 से डिवाइड कर दूंगा, यानी लगभग 36 से 37 दिनों के बाद, है ना, मैं पैसे देता हूं। 36.5 आया ना बच्चों, इसको आप 36.5 की बजाय क्या लिखोगे, क्योंकि डेज आपके ना यहां पर फ्रैक्शन में नहीं चलेंगे, आप इसको क्या लिखोगे, 37 डेज के बाद मैं उनके पैसे देता हूं। ये तो डेज में निकल गया। और अगर मंथ में निकालना हो बच्चों तो क्या करोगे आप कहोगे सर 12 को डिवाइड कर दो सर, किससे, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो यानी 10 से। तो बच्चों अप्रोक्सीमेटली 1.2 मंथ्स के बाद मैं अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करता हूं। जैसे वहां पढ़ा था हायर रेशियो हमारे बिजनेस के लिए अच्छी होती है बच्चों, यहां भी बच्चों आप सोच नहीं बदलेंगे, ये रेशियो जितनी हायर हो उतना ही अच्छा है। आप कहेंगे क्यों सर, अब तो आपने पैसे देने हैं, है ना, और आप तो अगर थोड़ा स्लो पैसे दो तो आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। नहीं बेटे, थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचना है कि अगर हम अपने बिजनेस के रिलेशंस अच्छे करना चाहते हैं, उनके उनके साथ भी जिनसे हमने पैसे लेने हैं और उनके साथ भी जिनके पैसे हमने देने हैं, तो दोनों तरफ हमें ऑनेस्टी बरतनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो। अगर आप लेते समय सोच रहे हैं कि जल्दी पैसे आ जाएं, तो देते समय भी आपको यही सोचना पड़ेगा कि जल्दी पैसे आप सामने वाले के दे दें, समझ रहे हो। तो ये रेशो आप बिजनेस की अच्छी मान के चले, यानी ये भी रेशो हायर हो तो बिजनेस के लिए अच्छा है। डन है बच्चों, डन, पॉइंट क्लियर हो गया। ये चीज है। इस क्वेश्चन को बच्चों मेरे को कराने की बिल्कुल नीड नहीं है एग्जांपल नंबर 26 को, क्योंकि मैं तसल्ली से इससे पिछली रेशो में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये आपका होमवर्क है इसका क्वेश्चन, ठीक है। और अब हम आ गए हैं इस रेशो की बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे बच्चों, और जो आखिरी पॉइंट है सर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो क्या होता है। सुनो बच्चों ध्यान से, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, द लास्ट टर्नओवर रेशो। ऊपर रखना है आपको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सर पता ही है, तो ये तो सर पता ही है हमारे को। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब आरएफओ, मतलब टोटल वाला, मतलब कैश और क्रेडिट का सम। नीचे रखना है बच्चों आपको क्या, सर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल पता है सर आपको, वर्किंग कैपिटल बता चुका हूं ना, क्या करना पड़ेगा, सीए माइनस सीएल, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ऊपर सेल का टोटल रखना है, यानी कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रखना है। अगर नोट पड़े, अगर किसी क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन ना हो, मजबूरी है सर, है ही नहीं गिवन सर, तो बच्चों आप उसकी कॉस्ट से भी काम चला सकते हो, यानी कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ से भी काम चला सकते हो। अच्छा सर, अगर आरएफओ हो नहीं, अगर हमारे पास क्वेश्चन में कॉस्ट हो
और साथ में जीपी हो तो क्या सर तब भी कॉस्ट से काम चला लें? अरे क्यों चला लें बेटे, फिर तो आप जीपी प्लस करोगे ना इसके अंदर, फिर क्यों काम चला लेंगे? यानी कि अगर आप आरएफओ निकालने की स्थिति में हो, पोजीशन में हो, तो आरएफओ निकालना ही पड़ेगा, मेरी बात समझना। लेकिन अगर आप आरएफओ निकालने की पोजीशन में नहीं है, आपके पास कॉस्ट ही है और आरएफओ तक पहुंचना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप कॉस्ट से काम चलाओगे। ये बात समझे आप। कॉस्ट ऊपर, आरएफओ ऊपर रखो और नीचे डिवाइड करो उसको वर्किंग कैपिटल से। और बच्चों ये रेशो भी जितनी हाइयर हो उतना ही बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, मैं वो लॉजिक समझा दूं आपको। मान लीजिए कि आपकी आरएफओ है, सेल है 2 लाख रुपए की पूरे साल में, और आपकी वर्किंग कैपिटल है बच्चों 20,000। इसका मतलब क्या निकल गया है बेटा, समझ रहे हो? इसका मतलब निकल के ये आया 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का क्या मतलब होता है बेटा, समझ रहे हो? कि हम जितना पैसा हमारे पास है वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में, कितना है 20,000 रुपए, हम 10 गुना ज्यादा पूरे साल में सेल कर रहे हैं उससे। यानी हम 20,000 रुपयों पर 2 लाख का काम कर रहे हैं, ये मतलब है इसका। हम सिर्फ 20,000 रुपए पे 2 लाख का काम कर रहे हैं। बेटा अगर ये रेशो और बड़ी हो तो इसका मतलब क्या है, हम 20,000 रुपए या कितने भी अमाउंट पे बहुत ज्यादा गुना और बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल टाइम, जितनी ये रेशो बड़ी होती चली जाएगी उतना हम अपने आप को ये बताते चले जाएंगे कि हम कम अमाउंट पे बड़ी से बड़ी सेल कर रहे हैं। और ये जितना बड़ा होगा उतना ही हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी को शो करेगा कि हम अपने बिजनेस की वर्किंग कैपिटल को एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितना ये रेशो कम होगा उतना ही हम बिजनेस की वर्किंग कैपिटल को इनएफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी को शो करने के लिए बच्चों इस रेशो को यूज किया जाता है, और हायर द रेशो बेटर होती है बिजनेस के लिए। ठीक है बच्चों, आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 27। देखो बच्चों, हमें क्या करना है। करंट एसेट है सर आपके पास 5 लाख, डन सर। टोटल एसेट है बच्चों आपके पास 8.5 लाख, बिल्कुल सही। नॉन करंट लाइबिलिटीज है बच्चों आपके पास 4 लाख। शेयर होल्डर फंड है 2 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20%। ये बात वही आ गई बेटे, ये बात वही आ गई। देखो दिमाग लगाओ आप कि मेरे पास कॉस्ट है, हाँ कॉस्ट है, पर कॉस्ट को सेल में बदलने का जुगाड़ भी है साथ में। ये देखो 10 लाख की कॉस्ट है, पर कॉस्ट सेल में बदली जा सकती है, क्योंकि उसने ये 20% का प्रोग्राम भी दे दिया है ना। तो मैंने क्या समझाया था बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट 20% किसका, सेल का। सेल है क्या सर, नहीं है सेल, मेरे पास क्या है कॉस्ट। तो सेल को क्या मानना पड़ेगा 100। तो आरएफओ को क्या मानोगे बच्चों 100। जीपी कितना दे रखा है, उस पे 20%। तो कॉस्ट निकालनी अभी अभी बताई थी आपको, कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना हो जाएगा सर 80 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें एक रिलेशनशिप डेवलप कर देना है, किस किस के बीच में, सेल जो कि निकालना है और कॉस्ट जो कि गिवन है। ये मेरी बात समझना, ग्रीन स्केच को समझना। ये 80 के अगेंस्ट जो कुछ है वो हमें गिवन है, कॉस्ट हमें गिवन है, और 100 के अगेंस्ट की जो फिगर है वो हमें निकालनी है। तो एक यूनिटरी मेथड लगा करके आप क्या निकाल लोगे, सेल निकाल लोगे। ये उसने निकाल के आपको दिखा रखा है, सेल आ गई 12,50,000। एक काम तो डन हो गया। नीचे डिवाइड किससे करना है बच्चों, सर डिवाइड करना है वर्किंग कैपिटल से। बच्चों वर्किंग कैपिटल के लिए क्या चाहिए सर, सीए माइनस सीएल चाहिए। सीए वो गिवन है 5 लाख, सीएल करंट लाइबिलिटीज सर गिवन नहीं है। तो बेटा याद करो, आप लोग याद करो, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जब करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, शेयर होल्डर फंड, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट, ऐसी कोई भी चीज मिसिंग हो तो सबसे पहला काम क्या किया करो, बैलेंस शीट बनाया करो। और बैलेंस शीट से आप उस चीज को फाइंड आउट किया करो। ये देखो, आप अगर इस तरह एक बैलेंस शीट बना लो, ये लो, ये एक बैलेंस शीट अगर आप बना लो बच्चों, तो इस बैलेंस शीट के अंदर मेरे पास टोटल एसेट्स का सम है 8.5 लाख। देखो आप, है ना, 8,50,000 रुपए मेरे पास टोटल एसेट्स है।
बिल्कुल है सर। बच्चों लाइबिलिटीज के तरफ जोन जोन सी चीज आपके पास है जरा एक बार रखो, बताओ मुझे लाइबिलिटीज के लिए क्या क्या मेरे पास है। मेरे पास लाइबिलिटीज के लिए है ये देखो, नॉन करंट लाइबिलिटीज 4 लाख की है, पुट करते जाओ बच्चों। नॉन करंट लाइबिलिटी मेरे पास 4 लाख की है। शेयर होल्डर फंड मेरे पास 2 लाख का है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो छोड़ो, ठीक है। और बस हो गया, और तो कुछ है नहीं। तो बेटा बाकी बैलेंसिंग फिगर यहां से क्या निकल आएगा, करंट लाइबिलिटीज कैसे निकालोगे बेटा, अगर एसेट्स का सम 8,50,000 है तो सर जी लाइबिलिटीज का सम भी कितना होगा, सर 8,50,000 ही तो होगा, और 4 और 2 6 लाख उसमें से माइनस कर दो, सीएल कितना आएगा 2,50,000। ये वाली ट्रिक मैंने बहुत बार बेटा आपको पहले भी समझा रखी है, दोबारा बता रहा हूं। 2.5 लाख की सीएल आ जाएगी आपकी। अब सीएल आपके पास आ गई, सीए 5 लाख थी, तो वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी बच्चों 2,50,000, और बस ऊपर रख दो सेल, नीचे रख दो वर्किंग कैपिटल, 5 टाइम्स बच्चों आपकी आ गई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और अगर आपसे पूछा जाए सर ये बढ़िया है क्या, हमारा जवाब होगा सर 5 टाइम्स से और ऊपर हो सकती है अगर तो और बढ़िया है। हाइयर द रेशियो बेटर फॉर द बिजनेस कंसर्न। जितनी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ऊपर होती चली जाएगी हमारे बिजनेस के लिए बच्चों, उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। बच्चों समझ में आ रही बात, ये थी हमारी पूरी तरह से एक्टिविटी रेशियो बच्चों कंप्लीट।